वो हादसा मैं अब तक अपने दिमाग से नहीं भुला पाती हूँ। मुझे अचानक से फील हुआ कि मैं किसी बर्फ के जो है कंटेनर में सोया हुआ हूँ। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और मेरे साथ बैठी हुई है ऋषु चौधरी। हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी आपने? उसमें एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वहां पे जहां पे भूत पिशाच की बातें आपके हनुमान चालीसा से निकल कर आ रही हैं, कई बार हम लोगों के जहन में भी ये बात उठती है, क्या वाकई भूत होते हैं? ऋषु, तुम्हारे जहन में भी ये बात उठती होगी कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट है, एक या कई हैं ऐसी कुछ सत्य घटनाएं जो किसी रियल व्यक्ति के साथ घटित हुई हैं, और वो खुद अगर उसको बताएगा तो मेरा ख्याल है वो उस कहानी के साथ न्याय कर पाएगा। ऋषु हमारे साथ हैं, कुछ आपके साथ भी हुआ था ऐसा, मैं चाहूंगा कि दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले भूतों के बारे में जो लोगों की मान्यताएं हैं ना, वो बहुत ही अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि अधूरी इच्छाएं वाली जो आत्माएं होती है वो धरती पे आती है, और विज्ञान इस चीज को नहीं मानती, और मैं भी इस चीज को नहीं मानती थी कि भूत नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ जो घटना हुआ है ना, वो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब क्लास 9th में थी तो मैं एक छोटे से गांव में गई थी, शादी था। तो वहां पे शादी के घर में तो आपको पता है समय का पता नहीं चलता है ना। तो हम रात को करीब 12 से 1 के बीच में हम घर से निकले। तो वहां जाने के बाद मैंने देखा कि मैं जब मैं पहले वहां पे गई तो दुकान बंद था, मैं दुकान में किसी काम से गई थी। जब मैं वहां से लौट रही थी तो जैसे जैसे मेरे पैर के कदम बढ़ रहे थे, मेरे पीछे मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। एक पायल की आवाज थी, एक चप्पल की आवाज थी। तो जब मैंने उसको महसूस किया, पहले मैं ये मानती थी कि भूत नहीं होते हैं, लेकिन मैंने जब महसूस किया ना, तो मतलब मेरे अंदर से एक होती है ना, आपकी बॉडी झंझना जाती है, आप नहीं समझ पाते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया। तो एक घर था गांव में, जैसे छोटे छोटे घर होते हैं, मैं वहां डर के अंदर चली गई। तो जब मैं अंदर गई तो वहां पे पता चलता है, मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने इसके बारे में बताया कि मैंने क्या क्या महसूस किया है। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उस गांव में एक महिला और उनका पति, उन लोगों को करंट लगने से उन दोनों की मौत हो गई थी, जो अभी भी उस गांव में रात के टाइम पे आते हैं और लोगों को महसूस होता है। तो कभी किसी का, मतलब इस कहानी में ये पता चला कि कभी किसी को हार्म वार्म तो नहीं किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया, क्योंकि गांव वाले जानते हैं, वो सभी गांव वालों को पता है कि वो आती है। मैं नहीं थी उस गांव में, तो मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने देखा, और वो हादसा मैं अब तक अपने दिमाग से नहीं भुला पाती हूँ। ऐसी कई चीजें होती हैं जो आपके पास आती हैं, ऐसी कहानियां जो आपके साथ में आती हैं, और वो आपको हमेशा के लिए स्तब्ध करके जाती हैं और आपके अंदर जगह बना लेती हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने मतलब आप इसको क्या कह सकती हैं? इसको आप, अगर आप ये कह दें कि हम लोग जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करने के लिए बोल दें, या फिर कुछ और बोल दें। हमें एक मेरे साथ एक वाकया हुआ। मेरा बड़ा अजीज दोस्त, मतलब हम लोग 5th क्लास से एक साथ पढ़ रहे थे, पूरा जीवन हम लोग 5th से 10th तक पहुंचे, 10th से 12th पहुंचे। बहुत अजीज दोस्त, अमितेश नाम था। 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया साथ में, और हम लोग खुली छत पे जब लेटते थे ना, तो हम लोग अक्सर जो है खुली छत पे लेटते समय हम लोग बातचीत करते थे। तो हम लोग ये सोचते थे, भाई तू क्या बनेगा बड़ा होके, मतलब जब वो कर लेगा। तो कहता यार मुझे ना दरोगा बनना है, बस केवल वर्दी मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। तुम क्या बनोगे भाई मुझे ना कुछ अलग करना है। ये सब बातें होती थी। समय का चक्र बहुत तेजी से गुजरा। मैं उस समय जॉब कर रहा था, एक मीडिया संस्थान में था, और उस मीडिया संस्थान में जब मैं था तो अचानक एक दिन फोन आया कि अमितेश गुजर गया। अचानक से उसकी डेथ हुई, और वो डेथ बहुत ही जो है शॉकिंग था मेरे लिए। उस दिन मैं बड़ा परेशान था, लेकिन क्योंकि जा नहीं पाया, न्यूज चैनल में काम कर रहा था, जा नहीं पाया, तो बहुत परेशान था। फिर उसके ठीक
3 या 4 दिन बाद मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था जहां मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत परेशान था उस चीज को लेकर। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं मुखर्जी नगर में रहता था, मेरा कमरा था, उस कमरे में मैं अकेले लेटा हुआ था और मैं बार बार सोच रहा था भगवान क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फोन बगल में रखा हुआ था, अचानक फोन की घंटी बजी, मैं उठाया, फोन कट गया और उसमें जो नंबर था, मैं इतना परेशान था कि मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। अभी एक बार हुआ था, तब तक जो है दोबारा घंटी बजी, दूसरी बार भी घंटी बजी, तो इस बार मैं चिड़चिड़ा के उठाया फोन और मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी। ऑब्वियसली किसी के भी दिमाग से ये होता है, लेकिन मैं वो फोन नंबर जो है मैं डायल करने वाला था, तब तक फिर तीसरी बार फोन बजा और फोन बज के कट गया और उस पे अननोन नंबर लिख के आया था। अननोन नंबर नहीं आ रहा था, अननोन लिख के आ रहा था। अब वो 3 बार घंटी बजी और कट गया, अननोन लिख के आ रहा था। फिर मेरा पूरा दिमाग जो है उस फोन पे था कि भाई ये अननोन नंबर क्यों लिख के आ रहा है, और मैंने उस पर कॉल करने की कोशिश की तो वो कॉल नहीं गई। अचानक लेटा मैं वापस, तो उठ के बैठ गया मैं, क्योंकि मेरा और अमितेश के बीच में एक पैक्ट था कि जब भी किसी काम को करना है, कोई भी बदमाशी करनी है, कहीं घूमने जाना है, किसी के साथ बंक मारना है, स्कूल बंक मारना है, कॉलेज बंक मारना है, तो यानी कि हाँ है तो 2 मिस्ड कॉल और ना है तो 3 मिस्ड कॉल। कोड वर्ड जिसे कहते हैं। और वो जो 3 मिस्ड कॉल मेरे सामने गिरी थी, अचानक से मतलब मेरे गूज़बम्प होने शुरू हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है कि, और उसके बाद मैं लगातार उस नंबर पे कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है, और मैं कॉल कर रहा था, कॉल नहीं लग रही थी। और उस समय रात का करीब 1-1:30 जो भी बज रहा हो, और मैं अपने कमरे में अकेला था, फर्श पे सोते थे, ऐसे ही फर्श होती थी उस पे सोते थे हम लोग, और इतना ठंडा जो है वो कमरा हो गया था उस समय। मुझे अचानक से फील हुआ कि मैं किसी बर्फ के जो है कंटेनर में सोया हुआ हूँ। और मैं उठा और उस दौरान मुझे इतना पसीना आ रहा था कि मैं उठ के बाहर निकला, दरवाजा खोल के बाहर आया, दूसरे का दरवाजा खटखटाया, उसने वो बाहर निकला, कहा भाई रात को 1 बजे क्या नौटंकी लगा रखी है। मैं कहा भाई कुछ नहीं। कहा भाई इतना पसीना क्यों आ रहा है, ठंड का मौसम तो ये पसीना क्या है। भाई कुछ नहीं, मैं यहाँ सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। क्या नहीं, कोई बात नहीं। मैं रात भर वो सोचता रहा कि भाई क्या वाकई ये वही था जो मुझे बता रहा था कि यार नहीं जाना है तेरे को, वो नहीं करना है। क्योंकि वो 3 मिस्ड कॉल, आज भी मैं उस 3 मिस्ड कॉल को मतलब कई बार याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये वाकई हुआ था कि नहीं हुआ था। ये एक ऐसी घटना थी जो कि मैंने कभी कैमरे के सामने तो खैर छोड़ ही दीजिए, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप ऐसी किसी चीज को जितना ज्यादा शेयर करते हैं वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं आपको। ये भी एक चीज सुनने में देखने में आई है, जब भी आप बहुत दुख महसूस कर रहे हो, बहुत अंदर पीड़ा भरी हो, तो उसी समय उस पीड़ा के दौरान ही आपको कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, तब भी कुछ ऐसी जो है सोल्स होती हैं जो बहुत खुश रहती हैं, वो भी आपको जो है महसूस करेगा, आप उनको भी महसूस कर सकते हैं। ये जो इंसिडेंट था ये मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। आपको रिशु इसके पहले भी, जैसे एक तो ये हो गया, आपको इसके पहले क्या कभी जो है उसके बाद आप 11th-12th में थी, उसके बाद कभी ऐसा कोई चीज फिर दोबारा से आपके आसपास घटा कभी? नहीं, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है, लेकिन मेरे साथ जो वो घटना था वो फर्स्ट एंड लास्ट था, और उस चीज को मैं अब तक नहीं भुला पाई हूँ। देखिए, आप विश्वास करती हैं आत्माओं पे? मैं विश्वास तो अब कह सकते हैं कि मैंने महसूस किया है, मैं महसूस की, और मेरा मानना है कि सच में होता है, आत्माएं होती है सर। देखिए, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है ना जो चीज़ महसूस किया वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। मैं एक और घटना है जो मैं अब आज बात निकली है तो मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। मेरे परिवार में अभी पिछले ही साल यानी 2024 में मैंने अपने 2 बहुत अजीज लोगों को खोया। एक मेरी दादी थी और एक मेरी छोटी दादी थी। दोनों लोगों का देहांत विदिन 6 मंथ। तो मेरी जो छोटी दादी थी ना और बड़ी दादी, तो मेरी जो बड़ी दादी थी वो हमेशा कहती थी कि मुझको इनका, जो छोटी दादी है, उनका ख्याल रखना है, और ये जब तक है तब तक मैं इनके साथ रहूंगी। She was around 96
और ऐसा हुआ कि वो वाकई छोटी दादी पहले गुजरी और उसके ठीक 3 या 4 महीने बाद मेरी बड़ी दादी गुजरी। तो मैं जब घर जाता था तो मेरी छोटी दादी और बड़ी दादी एक साथ एक कमरे में रहती थी। तो जिस कमरे में वो रहती थी, मेरी दादी ऐसे हाथ करके सोती थी नॉर्मली, बड़ी दादी, और मेरी छोटी दादी ऐसे हाथ रख देती थी उस पर कई बार। तो वो जो हाथ था ना उनका, कई बार मुझको एहसास हुआ ऐसा, रात को 11:30 बजे 12 बजे आप पहुंचते हैं आप, तो मुझको, मैं उनके कमरे में ऐसे झांकता था ना, तो उनका हाथ ऐसे ही रहता था। तो मुझको कई बार फील होता था कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक हाथ उनके हाथ पे रखा हुआ है, क्योंकि उनका हाथ ऐसे ही रहता था। और जैसे ही मुझे ये फीलिंग आती थी ना, तो मुझे मतलब मैं थोड़ा सा अंदर से जो है ना, वो थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा जो है इस तरीके का अजीब सा, हाँ, मिक्स रिएक्शन आता था। ये मेरे साथ अभी 2024 में जो है हुआ। तो मुझको उस समय भी एहसास हुआ कि हो सकता है कि ये दो आत्माएं एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिली हुई थी कि इनका ये मानना था कि भाई हम जा चुके हैं, आप भी आओ, या हम जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो इस तरीके से ये जो है, ये चीजें ये आकर्षित कर सकती हैं। तो आपका क्या मानना है कि सच में भूत या आत्मा होता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि कुछ चीजें अतृप्त होना बहुत नॉर्मल बात है। अतृप्त हर आदमी होता है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि वो तो जरूरतें हैं जो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ये तो बस ख्वाहिशें हैं जो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। सीधी सी बात ये है कि अधूरापन तो सबके अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समय से बहुत पहले चले जाते हैं। उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं, सिर्फ उनकी नहीं होती हैं, उनकी हमसे होती है, हमारी उनसे होती हैं। तो आप जब उनसे बात करते हैं ना, तो बड़ा जो है क्या नाम है वो रहता है। और ये चीजें ऐसी होती है ना कि आप एक बार विश्वास करने लगते हैं तो आपको सब कुछ वैसे ही दिखता है। मैं ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन में हम लोग जो है ऊपर छत पे सोते थे। एक दिन छत पे सो रहे थे हम लोग, ग्रेजुएशन में 3 लोग रहते थे, मैं, अमितेश, कौशल श्रीवास्तव। हम लोग ऊपर छत पे सो रहे थे, चद्दर टाने, चटाई बिछा के। अचानक आवाज आई, खट 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 खट। अब हम तीनों लोग जो है जैसे एकदम फिल्मी स्टाइल में उठ के बैठ गए हम लोग। मैं छत पे इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं। छत के नीचे झांक लिया, उधर झांक लिया, इधर झांक लिया, कहीं कोई नहीं। फिर तब तक आवाज आई, खट, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारे ही ऊपर जो है मार रहा है कुछ डंडे से। हम लोग अपनी चटाई वटाई छोड़ के चद्दर लेकर नीचे भाग के आके कमरे में आए। तो कमरे में जैसे ही घुसे हैं और कमरे में सामान रखा है, तब तक फिर आवाज आई, खट। तो इस बार हम लोग कोई बेल्ट लेके चल रहा है। अमितेश कहे 2 ईंटा आधा उठा लिया, वो आधा उठा लिया, और वो कमलेश अपना जो लाला था वो जो है वो ले आया, अंदर से चक्कू ले आया, प्याज काटने वाला लेके हम लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए छत पे जाना शुरू किए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आए भूत होगा तो अभी काट दूंगा तुझे, ऐसे चिल्लाते हुए हम लोग ऊपर छत की तरफ जा रहे हैं। अरे काट दूंगा जो भी ऊपर होगा, बता रहा हूं मैं। और ऊपर हम लोग छत पे एक तू आगे चल, तू नहीं, तू भाई तू आगे चल, तू आगे चल, ऐसे ऐसे करके हम लोग ऊपर, तो किसी तरीके से ऊपर पहुंचे। जब छत पे पहुंचे देखे कुछ नहीं, 0 शून्य बटा सन्नाटा। फिर वापस नीचे आए, नीचे आके बैठे तो आवाज बंद हो गई अचानक से, तो आवाज ही बंद हो गई। तो कौशल बोला कि लगता है भूत डर गया। कह रहा भाई कल ही खाली कर देना है, कोई भरोसा नहीं, अभी तो छत पे कर रहा है कहीं हमारे। दूसरे दिन हम लोग सुबह उठे, हम लोग गए तो जो ओनर थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके पास गए। हम कहे यार ठक 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 आवाज आ रही थी। है यार तुम गजब आदमी हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे, ऐसी बात करते हो। अरे बगल में भैंस रहती है, वो अपना सींग मारती है हमारे दरवाजे में, मेरे दीवार में सींग मारती है, तो ठक ठक आवाज आती है। हम कहे हैं क्या? बिल्कुल। फिर हम लोग दूसरे दिन वहां गए, नीचे देखा तो वाकई तबेला था, और लाइन से वहां पे कम से कम 6 भैंसे ऐसे पड़ी हुई थी। वो सब रात में ऐसे ऐसे सींग मार के अपना सींग खुजाती थी, और वो आवाज मेरे पास आती थी। तो हम लोग उससे, कहने का मतलब ये है कि जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर डर बैठता है ना, तो आपको हर चीज ऐसी लगती है। जैसे आप हॉरर फिल्म देख लीजिए, कोई बढ़िया हॉरर फिल्म देख लीजिए आप, तो सब कुछ आपको डरावना लगेगा। दरवाजा खुल रहा है, अबे यार दरवाजे की आवाज, अरे यार ये खिड़की, अरे यार ये पर्दा, वो देख पर्दे के पास कुछ हिला, पर्दे के पास कुछ हिल रहा है, ये लगता है ना।
मेरे साथ तो अभी भी ऐसा होता है कि मैं अगर मेरा आंख बंद है या मैं फेस वॉश कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, या फिर मैं लेटी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बेड के नीचे कोई लेटा हुआ है। तो ऐसा महसूस होता है, मैंने कई बार इस चीज को महसूस किया है। तो ये वो आपका जो डर है ना वो आपके अंदर बैठ जाता है और उसके बाद फिर वो निकलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दर्शकें हैं उनके साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटी होगी। बिल्कुल, हमारे दर्शकों के साथ भी ऐसा आपके साथ भी कुछ हुआ हो तो आपको एक मंच देना चाहते हैं हम लोग न्यूज पथ के माध्यम से। ऐसी कुछ अनोखी घटनाएं, ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो आपके साथ हुई है, आप हमारे साथ इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हम आपको एज अ गेस्ट यहाँ इनवाइट करेंगे और आप अपनी चीजें हमारे साथ और देश के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।